बाबरी मस्जिद का केस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, इसके ताल्लुक से कुछ बताएं। बाबरी मस्जिद का मसला भी बड़ा अहम मसला है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये टाइटल सूट का मुकदमा है, यानी ज़मीन किसकी है। और अब होते होते ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सालिसी कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन के लिए, जिसमें कलीफुल्लाह साहब थे, रवि शंकर जी थे और राम पंचो जी थे। वो मीडिएशन भी कामयाब नहीं हो सका और उसकी वजह है कि मुसालहत में ये होता है कि दोनों फरीक कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं और अपना कुछ हक़ छोड़ते हैं, फिर आपस में कुछ मुसालहत हो सकती है। ये कभी नहीं होगा कि आप सिर्फ एक पार्टी से कहें कि आप अपना हक़ छोड़ दीजिए और दूसरी पार्टी जो चाहे वो अपना करती रहे। मीडिएशन नाकामयाब हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि हम हर दिन की बुनियाद पर समाअत करेंगे और रोज़ाना 10 बजे से लेकर 10:30 से 4 बजे से पहर तक रोज़ बहस हो रही है। पहला मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने वाली पार्टी को। 16 दिन उन्होंने बहस की और उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये हमारा आस्था का मसला है और इस ज़मीन ही को हम मुक़द्दस मानते हैं, इसलिए हमें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि मिल्कियत हमारी है। हम यहाँ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, बस हमारी जगह है। 7 दिन से हमारे वकला बहस कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव धवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वकील हैं, जमीयत उलमा के भी वकील हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी वकीलों की एक टीम खड़ी की है जो माशाअल्लाह मजबूती से खिदमत अंजाम दे रही है। ये बात भी समझने की है कि कुल 7 पिटीशन हैं, जिनमें से 6 की पैरवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, 1 की पैरवी जमीयत उलमा कर रही है और सब मिलजुल कर काम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बहस हो रही है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो रुख है वो अल्लाह की फ़ज़ल से बहुत बेहतर है और हमारे वकला ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि आस्था की बुनियाद पर मिल्कियत नहीं साबित होती। जैसे हमारे हिंदू भाई सूरज की भी परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कल वो जाके कहेंगे कि सूरज पे भी हमारी हुकूमत है, सूरज पे भी हमारी मिल्कियत में है। वो नदी नाले तालाब की भी पूजा करते हैं, कल कोई खड़ा हो जाए कि भाई गंगा जमुना सब पे हमारी मिल्कियत है। तो ये चलने वाली बात नहीं है। जब टाइटल सूट का मुकदमा है कि ये ज़मीन किसकी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस की बुनियाद पर तय होगा, इस पर नहीं तय होगा कि किसकी आस्था क्या है। फिर ये बात हमारे सामने वाली पार्टी ने कही कि इस्लामी शरीयत के लिहाज से छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और ये सब जानते हैं। उन्होंने ये दलील सुप्रीम कोर्ट में दी कि ये तो मुसलमानों के लिहाज से भी मस्जिद नहीं हो सकती। हमारी तरफ से जवाब दिया गया कि ये बात तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये छीनी हुई ज़मीन है। ये ज़मीन तो मस्जिद के इस्तेमाल में रही है। 1934 में मरम्मत का काम हुआ था, कुछ शरपसंदों ने हमला किया था, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया था, तो PWD से मरम्मत करवाई गई थी। साबित है, डॉक्यूमेंट्स हैं कि यहाँ मस्जिद कायम थी। 1949 तक वहाँ नमाज होती रही है। ये सारी बातें सामने लाई जा रही हैं कोर्ट के, और जो दस्तावेज़ात की बुनियाद पर गुफ्तगू हो सकती है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और हमें उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा इंशाअल्लाह।